हेलो फ्रेंड्स। आज आपको जेनजी करियर विंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पार्ट 0 लेकर आए हैं। तो हमारा आज क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं। तो ये सारे चीज का ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये हमको मेनली कैसे करना है, क्या करना है, इसमें क्या होता है, वो सारी चीज का डिस्क्राइब करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो आप इस चैनल में बने रहिएगा और सारे अपडेट्स आप चेक करते रहिएगा। और हमारे चैनल का सब्सक्राइब, लाइक्स एंड जहां पे आपको समझ में नहीं आया वहां पे कमेंट्स कर दीजिएगा कि आगे जाके हमको क्या इम्प्रूव करना है और आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस चैनल से, वो हम अपने ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इस चैप्टर का इंटरफेस है, मतलब इंट्रोडक्शन है। इसको हम सर्च फॉर्म में बोल सकते हैं DADV, मतलब डिजिटल एनालिटिक्स एंड डिजिटल विजुअलाइजेशन। तो डिजिटल एनालिटिक्स एंड डिजिटल विजुअलाइजेशन क्या है, ये क्या होता है, आगे के दिन में कैसे क्या करना पड़ता है, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वो सारे चीज का इंटरफेस हम आपके सामने में दिखाएंगे आज। बस जैसे इंटरफेस आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा दो सर ने मिलके प्रिपेयर किया गया है, वो उसका नाम है पवन तिवारी एंड कृष्णा सर, ठीक है। तो ये मेनली बीटेक स्टूडेंट्स प्लस सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए मेनली बनाया गया है। तो आप लोग इसमें बने रहिएगा हमारा चैनल में और सारे अपडेट्स चेक करते रहिएगा। तो हमारा सबसे पहले लेक्चर कंटेंट क्या है, हमको ये ध्यान में रखना है सबसे पहले कि हमारा लेक्चर कंटेंट क्या होगा, आगे जाके क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सारे चीज का इसमें हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो लेक्चर कंटेंट्स क्या है हमारा, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद सेकंड में क्या है, इंट्रोडक्शन डेटा एंड इट्स इंपॉर्टेंस। डेटा हम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, कहाँ से डेटा लेंगे और क्या कैसे करना है, डेटा कहाँ से आएगा, वो सारे चीज का जानकारी आप लोगों को हम देंगे। और तीसरा पॉइंट है डेटा एनालिटिक्स एंड इट्स टाइप, मतलब डेटा को एनालाइज करना और डेटा का उसका टाइप्स कितने हैं, वो सारी चीज का बात करेंगे। और चौथा में क्या है कि व्हाई डेटा एनालिटिक्स इज इम्पोर्टेंस। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन किया गया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के सामने मैंने। तो व्हाई डेटा एनालिटिक्स इज इम्पोर्टेंस, डेटा हमारे जीवन में और क्यों, डेटा क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, व्हाई। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन किया गया है। तो इस चीज का समझना है और सोचना है और करना है। तो उसके बाद 5 पॉइंट्स में क्या है, डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, सारे चीज का डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने हम, ठीक है। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 6 पॉइंट में क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन किया है ये, क्या चीज मेनली होता है, कैसे होता है, क्या क्या कमी है डेटा में, डेटा एनालिटिक्स में, और सारे चीज का हम क्लैरिफिकेशन देंगे। और नीचे में है 7 पॉइंट्स में एलिमेंट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है, एलिमेंट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स किसी चीज का कमी निकालना और उसको क्या क्या कमी है, क्या कैसे करना है, सारे चीज का हम डिस्क्राइब करेंगे आगे जाके। और 8th पॉइंट में है हमारा कि डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेटा साइंटिस्ट। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन किया गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में VVI क्वेश्चन है ये। तो डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेटा साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है, वो सारे चीज हम कवर करेंगे आगे का ट्यूटोरियल में। आप हमारे चैनल में सारे अपडेट्स चेक करते रहिएगा टाइम में। उसके बाद हमारा है लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन। देखो हम कितने बढ़िया से सोच के आपके लिए बनाए हैं इस चीजों को, देखो कितना बढ़िया से ध्यान में रखे हैं। तो सबसे पहले लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन, हमारे लेसन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या पढ़ना है,
कैसे क्या करना है, सारे चीज का डिस्क्रिप्शन मैंने लेकर आया हूँ। देखो आपके सामने है। तो इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है उसका बारे में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन वो सारे चीज का है। देखो आपके सामने है इंट्रोडक्शन, डेटा एंड इट्स इम्पोर्टेंस। डेटा हमारे लिए काहे इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है, वो सारे चीज का दिखना पड़ता है। ठीक है, सारी चीज समझना पड़ता है। डेटा से हमको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, सारे चीज बताएंगे आप लोगों को। क्या बताया गया है, ओवरव्यू ऑफ रॉ डाटा एंड इट्स क्रिटिकल रोल इन द मॉडर्न डिसीजन मेकिंग। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन किया गया है, तो ये चीज को समझना है आप लोगों को। उसके बाद सेकंड में क्या बोला गया है, डेटा एनालिटिक्स एंड इट्स टाइप। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और उसका टाइप्स क्या क्या होगा, कितने प्रकार का होगा, वो सारे चीज को हम रिकवर करेंगे और दूसरे ट्यूटोरियल में। वो आप हमारे ट्यूटोरियल में देखते रहिएगा, अपडेट्स चेक करते रहिएगा। तो उसका क्या है, डिटेल स्टडी ऑफ द डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स हो गया। कितने टाइप्स हो गया, 4 टाइप्स हो गया। 4 टाइप्स में कैटेगरी, वो डेटा एनालिटिक्स का टाइप 4 टाइप्स में कैटेगरी किया गया है। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, Why data analytics is importance? डेटा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, डेटा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, वो सारे चीज का देखना है, समझना है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस वैल्यू एंड द आरओआई ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डाटा ड्राइवन स्ट्रेटेजीज। मतलब क्या बोला गया, अंडरस्टैंडिंग एंड बिजनेस वैल्यू। देखो डेटा थोड़ा सा चीज नहीं है, डेटा बहुत सारा चीज है। इस दुनिया में ना आपसे हम ना बहुत सारे डेटा ले सकते हैं, आपके सामने बैठ के हम बहुत सारे डेटा ले सकते हैं। डेटा देखो 2 को एग्जांपल दे रहा है, 2 एग्जांपल आप समझिए वो बात को। 2 एग्जांपल हम डेटा कलेक्ट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। एक आपसे हम कम्युनिकेट करके कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं डाटा कि आप कहाँ गए थे, आप क्या 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 किए हैं, सारे चीज हम डेटा ले सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और सेकेंड पॉइंट है कि हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, सारे वहां पे डेटा का ही डेटा है, डेटा भरा हुआ है। आपको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारे चीज का ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके बाद डेटा एनालिसिस वर्सेस डेटा एनालिटिक्स, आपको हम बताए थे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पहले देखना। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है कि पिछला साल में कितने स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स को वो हुआ है, एडमिशन हुआ है, वो सारे चीज हमको दिखना, सारी चीज समझना, कहाँ से स्टूडेंट कितने आया था, वो सारी चीज देखना और रिकॉर्ड में वो करना, पेश करना, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, क्लासिफिकेशन में क्या कैसा करना है, क्या करना है, वो सारे चीज को डिस्क्राइब करेंगे। और एलिमेंट्स ऑफ द डेटा एनालिटिक्स आपको हम बताए थे कि एलिमेंट्स में क्या क्या चीज का जरूरत है। एग्जामिन योर कंपोनेंट्स, डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन। देखो मैंने बताया था, मॉडलिंग में भी यूज होता है, प्रोसेसिंग में भी यूज होता है, उसका डेटा कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद विजुअलाइजेशन में जो हमारा पाई चार्ट और बाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को बोलता है विजुअलाइजेशन, कि हमारा डेटा का विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे 7 पॉइंट्स है, डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेटा साइंटिस्ट, डिफाइनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज, स्किल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोथ रोल्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कैसे बोला गया है, हमने बाउंड्रीज के रूप में और स्किल्स के सेट्स के अनुसार, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार हम हमारे रोल में ये डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट के काम कर रहा है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम दूसरे ट्यूटोरियल में देंगे, सारे एक्सप्लेनेशन करेंगे टर्म बाय टर्म, ठीक है। तो अब हमारे क्या है, देखो आपका मेन यहां से फोकस करना है आपको। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है हमारा, स्टेप 1 में क्या है कि वॉच द वीडियो। सबसे पहले क्या करना है आपको, वीडियो हमारे सारे देखना है, सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद 100% आपको वीडियो देखना है, 100% देना है वीडियो में।
उसके बाद स्टेप 2 में है लर्न द कंसेप्ट्स। जो हमारे वीडियो से सीखा आपने, कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। कम से कम 50% आपको वो चीज को समझना है कि हमने क्या पढ़े हैं आज, वीडियो में क्या सिखाया है, वो सारे चीज को मेमोराइज करना है, उसी को बोलता है कंसेप्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग व्हाई द कंसेप्ट वर्क, नॉट जस्ट अ फॉर्मल। ठीक है, उसके बारे में समझना मैंने पहले बता दिया। स्टेप 4 में क्या है, गेट टेक्स 100% प्रॉफिट इन दिस चैनल। मैंने आपको पहले से ही बता रहा है कि हमारे चैनल से आपको 100% प्रॉफिट दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल का अपडेट चेक करते रहिएगा। और मेंटेन हैंड रिटेन नोट्स, आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा। आपको जहां समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हो हैंड रिटेन नोट्स में। ठीक है। स्टेप 6 में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट VBII, लास्ट वन इज योर साइड रिवीजन एंड रिव्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस इन योर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। देखो कितना बढ़िया पॉइंट बोला गया है कि आप इस चीज को पढ़ लिया तो उसको एग्जाम टाइम में जरूर एक बार रिवीजन और रिव्यू करना है। रिवीजन का मतलब होता है एक बार कॉपी में जैसे आप लिखते हो उसको बोला जाता है रिवीजन। रिव्यू का मतलब होता है देखना, एक बार पढ़ के समझ आना, बस उसको बोलता है रिव्यू। और रिवीजन का मतलब होता है कि पढ़ के लिख के समझना। ठीक है, उसको बोलता है रिवीजन। तो थोड़ा आप ध्यान में रखते हुए आप अपना काम करिएगा। ठीक है, आपको हम सारे अपडेट्स देंगे, सारे इंपॉर्टेंस नोट देंगे, सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देंगे। अभी बात करते हैं हम आगे क्या। देखो हमने आपको बोले थे कि सो इंपॉर्टेंस फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये मेनली किसके लिए हम बना रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो भी सेमेस्टर 5 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और फर्स्ट पॉइंट में क्या है हमारा, चेक कर देखो प्रीवियस पेपर डिस्कशन। मैंने पहले बता दिया था कि पेपर सारे हम डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस एग्जाम में क्या आया था, दूसरे साल क्या आया था, अभी इस साल में कैसे क्वेश्चन बनने वाला है, सारे चीज का हम वो करेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या है, न्यूली पेपर डिस्कशन, हमारे इस साल में कैसे पेपर आने वाला है, सारे चीज का अपडेट्स देंगे हम। उसके बाद है थर्ड पॉइंट में एमसीक्यू फॉर ऑल द चैप्टर्स वाइज, मतलब चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू भी हम सिखाएंगे और कैसे करना है एग्जाम में सारे चीज बताएंगे। हाउ टू अंडरस्टैंड फॉर द इजी वे, मतलब कैसे समझना है, बहुत इजी तरीका से समझना है, बहुत इजी एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत इजी एग्जांपल के वे में आपको हम समझाएंगे। तो गाइड फॉर द जेनजी करियर विंग्स, मतलब हमारे चैनल में बने रहिएगा, हमारे चैनल का नाम है जेनजी करियर विंग्स। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा और उसको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो, कमेंट्स कराइएगा। देखो टेस्ट फॉर द एवरी सैटरडे एंड संडे, हमारे चैनल में क्या है कि सैटरडे संडे को ना टेस्ट भी अवेलेबल होगा, टेस्ट भी लिया जाएगा कि हमने क्या एक्सप्लेनेशन किए हैं, कैसे किए हैं, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चीज को हम सारे चीज का अपडेट्स आपसे और हम देते रहिए। तो हाउ टू राइट द पेपर इन एग्जाम, देखो पेपर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कौन सा मेथड से लिखना है। सबसे पहले एग्जाम जो लेता है ना वो सबसे पहले सोचता है कि स्टूडेंट ने कैसे समझा हुआ है बातों को, तो आप उस कारण से ना पेपर लिख सकते हो। जैसे हम आपको रियल टाइम एग्जांपल से समझा रहे हैं वैसे आपको पेपर लिखना है। तो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम, वैसे बेसिस से ना आप अच्छे स्कोर, अपने मार्क को स्कोर कर सकते हो पेपर में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट्स करना ना भूले, मैं बारंबार बोल रहा हूं। तो इस चैनल में आप बने रहिएगा और लाइक्स कमेंट्स, ये जेनजी करियर विंग्स में आपका धन्यवाद, थैंक यू।